इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि पुर्तगालीस कैसे उन्होंने सी रूट्स को ढूंढा था, और उसके बाद अब्दुल मलिक जो वास्को डी गामा का गाइड था उसके साथ वो लोग इंडिया में आते हैं। इंडिया में आने के बाद फिर यहाँ पे वो अपने छोटे से साम्राज्य की स्थापना करते हैं। जैसे कुछ गवर्नर्स आते हैं उनके, जिसमें फ्रांसिस्को था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, और उसके बाद फिर अबू करके था जिसको हम लोग वास्तविक संस्थापक मानते हैं। फिर हमने देखा था कि कैसे वो लोग पहले कोच्चि को अपनी राजधानी बनाते हैं, उसके बाद फिर वो गोवा को अपनी राजधानी बनाते हैं, और कैसे वो गोवा को छीनते हैं। इसके बाद आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे कुछ और गवर्नर्स काम करते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर थे। जैसे हमने सबसे पहले अल्मीडा को देखा था जो फर्स्ट गवर्नर था, उसके बाद अबुकर्क को देखा था। थर्ड नंबर पे हम नीनो डू कुन्हा को देखेंगे। ये सिर्फ एक चीज़ के लिए जाना जाता है, इसने 1530 में कोच्चि के बदले गोवा को अपनी राजधानी में परिवर्तन किया था। मतलब इसके पहले जो राजधानी थी वो कोच्चि थी, लेकिन अब गोवा हो गई। गोवा इसलिए हो गई क्योंकि गोवा का आप जब देखोगे मैप में तो गोवा यहाँ है, इस साइड है, नीचे नीचे है, तो वहाँ से समुद्री व्यापार आसान था, वहाँ से टैक्स लेना भी आसान था। या इंडिया में अगर कोई एंट्री करता है तो वहाँ पे ये लोग उस पर निगरानी कर पाते थे, क्योंकि जल मार्ग है, वहाँ पे बंदरगाह था। तो इसलिए इसने गोवा को राजधानी बनाया, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए एग्ज़ाम में बस इसी चीज़ के लिए पूछा जाता है, इसने और ज़्यादा कुछ काम नहीं किया। इसके बाद हम देखेंगे अल्फांसो डिसूजा को, जो 1542 से 1545 तक जिसका कार्यकाल था। अच्छा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो फ्रांसिस्को जेवियर थे, जो कि बहुत ही फेमस थे उस वक्त पूरी दुनिया में, ईसाई धर्म के जो संत थे, वो इंडिया में आते हैं। इसके साथ इंडिया में आके वो चर्च की भी स्थापना करते हैं। इंडिया में फिर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इंडिया के लोग जो मुगल के आने से इंडिया में इस्लाम आ गया था, लेकिन जो ईसाई धर्म था वो अभी तक इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन इनके आने के बाद, पुर्तगालीस के आने के बाद पूरी इंडिया में फिर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जो अबुकर्क था वो एक नीति लेके आया था, जिसमें कि इंडिया के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन भी किया जाना था, जिसमें शादी भी की जानी थी, ताकि इंडिया और ईसाई धर्म के लोग मिक्स हो जाए। तो ये इसलिए फेमस है चर्च की स्थापना के लिए, या इन्होंने इंडिया में ईसाई धर्म को बहुत आगे बढ़ाया। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसमें ये आते हैं कि पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इंडिया में बहुत ही काम किया, और ये उनका सबसे पहला वो था कि मतलब हमें ये काम करना है, ईसाई धर्म को बढ़ाना है। दूसरा, 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, जो इंडिया में पहले कभी नहीं था, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस ये लोग लेके आते हैं। 1556 में इसकी स्थापना होती है गोवा में, और वहाँ से प्रिंटिंग किए जाते हैं। जैसे बाइबल को तमिल में, कन्नड़ में या बंगाली में भी छापा जाता है। उसके बाद इन्होंने तंबाकू की खेती चालू की, और तंबाकू की खेती सबसे पहले आप देखोगे कि जहांगीर ने ऑर्डर दिया था पुर्तगाली को कि हाँ आप तंबाकू की खेती कीजिए। लेकिन कुछ साल बाद जहांगीर को लगा कि इससे नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, लोगों के हेल्थ का बहुत नुकसान होगा। तो जहांगीर ने बाद में पुर्तगालीस को मना भी कर दिया कि आप तंबाकू की खेती नहीं करेंगे। और इन्होंने आलू, भिंडी, मिर्च, मूंगफली, जो पहले इंडिया में नहीं थी, इसको लेके आते। इनके आने से ये 3-4 चीज़ें इंडिया में बहुत ही फेमस हो जाती। और इनका जो आखिरी जो सबसे फेमस चीज़ था वो था कि ये ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे, ज़बरदस्ती शादी कराते थे। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे।